जीरो टॉलरेंस का कोई तो आधार होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस का कोई फैक्ट तो होना चाहिए। फैक्ट और आधार और डेटा तो हो। और जो डेटा बोलता है एनसीआरबी का, दुनिया में अगर हम पूछें कि भाई आप डेटा क्या कहता है, डेटा में जो दिखाई देता है सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां, और इतना करप्शन किसी ने नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। मुख्यमंत्री बिष्ट जी के समय पर सबसे ज्यादा करप्शन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और एक ही चीज उत्तर प्रदेश में चल रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। हथेली गरम और पुलिस नरम, ये तरीका चल रहा है। और हमारा समाजवादी पार्टी का पैनलिस्ट 20 साल पहले कोई घटना हुई, 20 साल पहले पुलिस ने पकड़ लिया। आईपीएस अमिताभ ठाकुर 20 साल पुराने केस में, रमाकांत यादव 20 साल पुराने केस में, आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब झूठे मुकदमे में जेल में। ऐसे कितनी घटनाएं मैं बताऊं आपको। और बांदा से एक माफिया भाग गया, नोएडा का माफिया बांदा से भाग गया, भगाया कानपुर वालों ने। ये तो आप जानते होगे ना। मैं चाहूंगा कि उसकी रिसर्च करो। और नए नए घोटाले हो रहे हैं। कभी किसी ने सुना था बालू माफिया है, मिट्टी माफिया है, और डिमोलिशन करने वाले माफिया हैं, दाल मंडी में डिमोलिशन कर रहे हैं। उसके बाद स्क्रैप माफिया हैं। कोई आज के समय पे कल्पना कर सकता है कि अपनी विरासत बचाने के लिए मणिकंका घाट पे बताइए बुलडोजर चला दिया। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई देवी उनकी मूर्ति थी। मूर्ति किसने तोड़ी? बीजेपी ने तोड़ी। नेपाल नरेश ने घंटा दिया था। नेपाल नरेश ने मंदिर को घंटा दान दिया था। वो बहुत ही पौराणिक है और कीमती है। और कीमती इसलिए भी है कि नेपाल नरेश ने दिया था मंदिर को, वो घंटा चोरी हो गया। 100 मंदिर तोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी ने। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 100 मंदिर तोड़े हैं। एक बट वृक्ष था मंदिर प्रांगण में जो पौराणिक था, उस वृक्ष को तोड़ दिया, इन्होंने उखाड़ फेंक दिया। और जो मुख्यमंत्री जी ने लगाया वो पेड़ सूख गया। तो आप सोचिए ना, विरासत में आप बचाएंगे कि विरासत में तोड़ देंगे आप? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम विरासत को बचाएं और अगली पीढ़ी को लेकर के दे करके जाएं। और शिक्षा में दो विभाग की बता दूं मैं आपको। माध्यमिक 22,000 करोड़, बेसिक शिक्षा 80,000 करोड़, दोनों मिला दो तो कितने हो गए? 1 लाख करोड़। और अगर 1 लाख करोड़ 10 साल खर्च हुआ होगा तो 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। और बताओ प्राथमिक शिक्षा का क्या हाल है, प्राइमरी एजुकेशन का? माध्यमिक का क्या हाल है? एडमिशन नहीं ले रहे हैं बच्चे। जो दूध देने का काम शुरू किया था समाजवादी सरकार में कि बच्चों को हफ्ते में 1 दिन दूध दिया जाएगा, सुना है पानी में दूध डाला जा रहा है। दूध में पानी नहीं, मुख्यमंत्री जी बिष्ट के जमाने में पानी में दूध डाला जा रहा है। और आज ही एक खबर निकली है कि जो गाड़ियां बालू की लेके जा रही हैं ओवरलोड, न जाने कितनी गाड़ियां जिसमें सेम नंबर है। आप सोचिए, सरकार में सेम नंबर वाली गाड़ी जा रही हैं, कुछ में मिट्टी पुती है, ग्रीस पुती है। आखिर कौन कर रहा है खनन? ये इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाओ। मुख्यमंत्री बिष्ट जी जब हटेंगे, और इन पे कितने मुकदमे थे सोचिए कभी आपने? जो ये भाषा है, हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, ये गुंडों की भाषा होती है। पूजनीय शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र का मंदिर है उसमें गुंडों की भाषा इस्तेमाल नहीं हो सकती है। सोचिए, आपके मुख्यमंत्री जी को पूजनीय शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं।
और भाषा क्या इस्तेमाल हो रही है? गुंडों वाली भाषा। आज के समय में कोई गुंडों की भाषा इस्तेमाल करेगा भाई? अनसिविलाइज्ड, अनडेमोक्रेटिक और इतनी खराब भाषा वाला कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया जो आज के समय पर हम लोग देख रहे हैं। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, अपने योगी होने का सर्टिफिकेट कब दिखाएंगे भाई? दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना आप, कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया, तो आपको योगी किसने बनाया? और हम लोगों ने तो गीता पढ़ी है, गुरु नानक जी को पढ़ा है, उसमें ये कहा जाता है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो होता है योगी। और वस्त्र पहनने से, कान छिदवाने से योगी नहीं हो सकते हैं आप। और इनका योग तो आपने देखा वो टीवी पर, जब एक टांग पे खड़े हुए थे तो कैसे डगमगा रहे थे। जो व्यक्ति योग, सामान्य योग न कर पाए, उसे क्या उम्मीद करोगे आप? क्या ऑपरेशन लग रहा? हथेली गरम, पुलिस नरम। तुम्हारा इनकाउंटर कराना हो, अभी दे देते हैं 10 लाख रुपए पुलिस को, तुम्हारी टांग का भी 2 लाख अलग से दे देंगे कि दाएं मारना है कि बाएं मारना है। पुलिस उसी तरह करके ले आएगी तुम्हें। अगर चाहते हो तो बताओ, हम दे दें 15 लाख रुपए। ये हालत है कि नहीं हालत है यूपी में? तो आप बचाओ, जनता इस बार हराने जा रही है, गरीब जनता हराएगी, पैसे वाले नहीं हराएंगे। और सोचना तो ये चाहिए कि अमेरिका डील हो गई हमारे किसानों का, भूसा कहां से आएगा अमेरिका से? बकरी का खाना कहां से आएगा? अपने यहाँ तो जमुनापारी बकरी होती है, विशेष अलग तरह की, उसका खाना दाना कहां से आएगा? विदेश। जो लोग मुर्गी पालन करते होंगे, दाना कहां से आएगा? विदेश से। और हमारे क्या होगा जानवर का फिर? और हमारे किसानों का क्या होगा? झांसी में ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हमारे मुख्यमंत्री जी को होश ही नहीं है इस बात का, क्योंकि वो होश में कम रहते हैं। आंख खुल जाती लेकिन होश में नहीं रहते वो। अगर वो होश में रहते होते तो उन्हें पता होता कि उत्तर प्रदेश में ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो कुछ तो काम करते। आज आलू की कीमत क्या है बताओ? आलू की बाजार में आप तो कह रहे थे आलू खरीदोगे, टमाटर खरीदोगे, बिजली बनाई नहीं, और बिजली का बिल कितना महंगा है। कोई एक प्लांट बनाया बिजली का? कोई कारखाना बनाया हो तो बताओ। तो बस यही है इनके पास। हमने इनकाउंटर किया, 10-15 लाख रुपए दे दो, किसी का भी इनकाउंटर करा लो। और ये खबरें ये पहली बार नहीं बोल रहा हूं मैं। आगरा में याद है पुलिस वाले कह रहे थे क्या कि हमें पैसे मिल जाए हम कर देंगे इनकाउंटर। इसीलिए हथेली गरम, पुलिस नरम। और पुलिस को नरम कर लो, अगले चौराहे पे खुद छोड़ने जाएगी तुम्हें। और सबसे बड़ा माफिया भाग गया। अगर जीरो टॉलरेंस है तो माफिया किसने भगवा दिया बांदा से? किसने भगवाया माफिया ने? और माफिया की सूची जारी करो। इटावा के माफिया कहाँ है? सूची जारी करें इटावा के माफियाओं की। इटावा के माफिया तो होंगे ना थोड़े बहुत, उनकी सूची कहाँ है? नहीं, टॉप 10 का नहीं, जिले का टॉप 10 कौन है? थाने का टॉप 10 से कोई नहीं है। आप जिले का टॉप 10 कौन है बताएं? एसआईआर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एसआईआर में पकड़े गए। हम धन्यवाद देंगे त्रेता और द्वापर के लोगों का, दशरथ और नंदलाल को, जिसकी वजह से बीजेपी पकड़ी गई। इन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया। बीजेपी ने और संगी साथी इनके हैं, इन्होंने जिन्ना के परिवार के लोगों से फंडिंग कराई अपनी पार्टी की। जब पार्टी की गठन हुआ ना, उस समय का आप इतिहास उठा करके देखना, किसने, उनके परिवार के लोगों ने इनकी फंडिंग की थी कि नहीं की थी बीजेपी की। और अंग्रेजों के साथ थे, वंदे मातरम नहीं गा रहे थे। इन्होंने इनके जो संगी साथी हैं, अनरजिस्टर्ड संगी साथी जो हैं, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, कभी वंदे मातरम नहीं गाया।